गैलेक्सी S8 और S8 प्लस ऑफिशियली लॉन्च हो गए हैं और लॉन्च से पहले ही हमें पता चल गया था कि फ़ोन कैसा होगा, क्या स्पेसिफिकेशन हो गए। लीक्स एंड रूमर्स इतने आ गए थे कि फ़ोन ऑलमोस्ट पूरा पता चल गया था कि कैसा होने वाला है। बट लॉन्च के बाद भी काफ़ी नई चीज़ें हमें पता चली, सैमसंग ने रिवील की उसके इवेंट में, और उन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है मीत और आपका स्वागत है टेक्निकल मीत जी में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के लिए, और मैं आपसे इस वीडियो में इन पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट या कोई टॉपिक मैंने मिस आउट कर दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि वो कौन सा टॉपिक या पॉइंट है, और मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट को रीड करके उस पॉइंट्स और टॉपिक्स को कवर अप करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की। डिज़ाइन बहुत ही कमाल की बनाई है सैमसंग ने, और डिज़ाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं बेजल्स की। अब बेजल्स की बात करूँ तो आप S8 लो या S8 प्लस लो, दोनों में आपको एच स्क्रीन मिलती है। अगर मैं पिछले साल के S7 और S7 Edge की बात करूँ तो आपको एच स्क्रीन सिर्फ S7 Edge में ही मिलती थी, S7 में नहीं मिलती है। बट इस साल अब आप कौन सा भी लो, S8 लो या S8 प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में आपको एच स्क्रीन मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और टॉप और बॉटम के बेजल्स की बात करूँ तो काफ़ी छोटे हो गए बेजल्स पिछले साल के S7 और S7 Edge के बात करूँ तो ऑलमोस्ट 60 से 70% बेजल्स छोटे हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी दिखती है। हालांकि फ़ोन थोड़ा बड़ा है नो डाउट, बट इससे स्क्रीन और बड़ी दिखने लगती है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा बनाया है। कैमरा बम्प जो था लास्ट ईयर के S7 और S7 Edge में, इस साल के S8 और S8 प्लस में वो कैमरा बम्प भी निकाल दिया गया है। तो इन सब फैक्टर्स को देखें तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने कंपोनेंट्स को छोटा कर दिया होगा। बट मैं बात करूँ फीचर्स, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस की, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं बॉडी की बात करूँ तो बॉडी के फ्रंट पे आपको मिलता है फ्रंट फेसिंग कैमरा, आइरिस स्कैनिंग सेंसर, और 5.8 इंचेस का S8 पे और 6.2 इंचेस का S8 प्लस पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और बॉडी के बैक की बात करूँ तो कैमरा, फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब मैं इस फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो बहुत ही वियर्ड जगह पे इसको प्लेस किया है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इसे यूज़ करने में। फ़ोन के राइट पे आपको मिलता है सिर्फ पावर बटन, और फ़ोन के लेफ़्ट पे मिलता है वॉल्यूम बटन्स, और साथ में एक नया बटन भी है जिसको प्रेस करने से यहाँ पे बिक्सबी एक्टिवेट होता है। अब ये बिक्सबी क्या है आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अगर मैं फ़ोन के नीचे की बात करूँ तो USB Type-C, माइक्रोफोन, स्पीकर, और यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर है आजकल मिलना, आपको तो पता ही है। अब सब इसको किल करने पे लगे हुए हैं, किल 3.5 mm हेडफोन जैक, तो सैमसंग ने यहाँ पे रखा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और फ़ोन के टॉप पे मिलता है सिर्फ आपको सिम कार्ड ट्रे और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अब डिज़ाइन और बॉडी की बात हो गई, तो हम अगले टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है उसकी बात करते हैं, और वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही कमाल का है। जैसे मैंने डिज़ाइन एंड बॉडी में थोड़ी बहुत बात की उसके बारे में, S8 पे मिलता है 5.2 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और S8 प्लस पे मिलता है 6.2 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब बेजल्स काफ़ी छोटे हुए हैं तो स्क्रीन भी बहुत ही बड़ी हो गई है, और काफ़ी कमाल का डिस्प्ले लग रहा है। तो गेम्स वगैरह खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा, मूवीज़ देखने में, मल्टीटास्किंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं इस डिस्प्ले की बात करूँ तो सैमसंग इस डिस्प्ले को बोल रहा है इन्फिनिटी डिस्प्ले। अब पता नहीं ये नाम क्यों दिया है, हालांकि ये कोई इन्फिनिटी डिस्प्ले जैसा लगता नहीं है, बट बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। अब हम बात करेंगे वो है सॉफ्टवेयर के बारे में, और सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 835 का CPU और एड्रीनो 540 का GPU। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको मिलता है TouchWiz UI, जो बेस्ड होता है एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पे, और यहाँ पे एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है एंड्रॉयड 7.0 न्यूगेट।
अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं जो कि टच विज यूआई है सैमसंग की, बहुत ही हैवी यूआई है ये सैमसंग की। और पिछले साल S7 और S7 Edge तक मुझे ये यूआई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, काफ़ी हैवी यूआई लगती थी, काफ़ी सैमसंग का ब्लोटवेयर था। बट इस साल की बात करूँ तो ब्लोटवेयर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ब्लोटवेयर निकाल दिया है, ब्लोटवेयर उतना ही है और शायद से अब तो बढ़ गया है बिक्सबी के आने के बाद। तो बिक्सबी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ब्लोटवेयर की बात कर रहा हूँ वो तो है ही, बट यहाँ पे जो आइकन्स नए आए हैं, जो सैमसंग इसे वायर्ड आइकन्स कह रहा है, ये मुझे काफ़ी पसंद आए। आइकन्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और यूआई की बात करूँ तो वो भी अच्छी लग रही है। पिछले साल तक जो यूआई जो आ रही थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, बट पता नहीं इस साल की जो यूआई है मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है। अगर मैं बोलूँ तो स्टॉक एंड्रॉयड जैसा कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं हो सकता। क्लीन एंड प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है आपको स्टॉक एंड्रॉयड में। अब मैं बात करता हूँ बिक्सबी के बारे में। बिक्सबी एक गूगल असिस्टेंट की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपको उसका आंसर मिलता है। आप कोई भी इमेज क्लिक करके सर्च करते हो तो आपको सर्च के रिजल्ट्स बताता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसिकल का फ़ोटो क्लिक करके सर्च करते हो तो बिक्सबी आपको सर्च ऑप्शंस में आप ये बाइसिकल कहाँ से ख़रीद सकते हो, ये बाइसिकल कौन सी है, या फिर इसके रिलेटेड कौन कौन सी बाइसिकल्स है, उसके बारे में आपको लिंक्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गूगल असिस्टेंट गूगल का है और बिक्सबी सैमसंग का है। तो सैमसंग ने और एक ब्लोटवेयर अपने फ़ोन में ऐड ऑन कर दिया है, जबकि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सॉफ्टवेयर में और एक चेंज है यहाँ पे, वो है अब आपको फिज़िकल बटन्स नहीं मिलते हैं नेविगेशन के लिए, अब आपको ऑन स्क्रीन बटन्स मिलते हैं नेविगेशन के लिए। बट आप यहाँ पे बैक बटन जो लेफ़्ट पे है वो आप राइट पे कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। अब हम बात करेंगे वो है सिक्योरिटी के बारे में। अब सिक्योरिटी की बात करूँ तो आप अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं स्वाइप, पासवर्ड, पिन, जो कि कॉमन ऑप्शंस है जो आपको हर एक फ़ोन में मिलते हैं। बट इस फ़ोन में मिलता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, जहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए। दूसरा आपको मिलता है फेस रिकग्निशन, जहाँ पे आपका कैमरा आपका फेस रीड करके आपके फ़ोन को अनलॉक कर सकता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है आइरिस स्कैनर, और इस ऑप्शन को हमने गए साल के नोट 7 जब लॉन्च हुआ था उसमें देखा था। बट जैसे ही नोट 7 परचेज करने के लिए अवेलेबल हो गए और जैसे जैसे परचेज करते गए लोग, वैसे वैसे फ़ोन भी फटते गए, क्योंकि उसमें बैटरी का इश्यू था और इसके वजह से फ़ोन फट जाता था और उसके बाद कंपनी ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो सैमसंग ने अब इस आइरिस स्कैनर को गैलेक्सी S8 और S8 प्लस में लॉन्च किया है और आप अपनी आइज़ यूज़ कर सकते हो अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए। अब मैं कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट पे मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा विद फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, और ये सेल्फीज क्लिक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सैमसंग ये भी कहता है कि ये बेस्ट कैमरा है लो लाइट फ़ोटोज़ के लिए। रेयर कैमरा की बात करूँ तो आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल कैमरा, जहाँ पे जूम इन करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे वाटर रेजिस्टेंट की। गैलेक्सी S8 और S8 प्लस दोनों ही फ़ोन IP68 सर्टिफाइड है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन पानी के अंदर 1.5 मीटर तक और 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इससे आप अपने एवरी मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं पानी के अंदर फ्रंट और बैक कैमरा से, और वीडियो भी लग सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो अब हम बात करते हैं कलर ऑप्शंस की। कलर ऑप्शंस में आपको मिलता है मिडनाइट ब्लैक, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है फ़ोन। जब मैंने देखा मिडनाइट ब्लैक तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। वैसे ब्लैक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन पे, तो मिडनाइट ब्लैक काफ़ी अच्छा कलर मुझे लगा। दूसरा है यहाँ पे आर्टिक सिल्वर, और तीसरा है यहाँ पे ऑर्चिड ग्रे। अगर तीनों में से आप मुझे अगर पूछे मैं कौन सा लेना चाहूँगा तो मैं तो मिडनाइट ब्लैक के साथ ही चाहूँगा। और अगर आपके पास भी ऑप्शन रहता कि आपको
एसेट खरीदने का मौका मिल रहा है तो आप कौन सा कलर पिक करते हैं, ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी एसेट और एसेट प्लस दोनों में, पर इसके लिए आपको वायरलेस चार्जिंग डॉक जो सैमसंग का आता है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तो ही आप वायरलेस चार्जिंग यूज कर पाएंगे। इसके अलावा सैमसंग ने यहाँ पे और एक डिवाइस लॉन्च किया है जहाँ पे आप अपना गैलेक्सी एस8 या एस8 प्लस को यूज करके उसको एक डॉक में लगा के मॉनिटर पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीसी लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा और सैमसंग ने इसे नाम दिया है सैमसंग डेक्स। इसके अलावा सैमसंग ने यहाँ पे ऑल न्यू गियर VR लॉन्च किया है जहाँ पे आपको मोशन सेंसर और वायरलेस कंट्रोल मिलता है, जिससे आप बेस्ट नेविगेशन कर सकते हो वर्चुअल रियलिटी में। और सैमसंग ने गियर 360 लाइव ब्रॉडकास्ट भी लॉन्च किया है जहाँ पे आप एस8 या एस8 प्लस पे लाइव ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो गियर 360 को यूज़ करके। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली जो भी नई बताई गई थी लॉन्च में, बट एक चीज़ रह गई है और वो है बैटरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है नोट 7 की बैटरी के फटने के बाद। तो अब गैलेक्सी एस8 में मिलती है आपको 3000 mAh की बैटरी और एस8 प्लस में मिलती है 3500 mAh की बैटरी। अब बैटरी को देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट बैटरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी दी गई है, बड़ी बैटरी दी गई है। एक डिसेंट बैटरी है। जैसे स्पेक्स और डिस्प्ले की बात करें एस8 और एस8 प्लस की, तो बैटरी डिसेंट लगती है। अब देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करती है, क्या आपको फुल डे चार्ज देती है या नहीं, या फिर हाफ ऑफ द डे में ही 0% या 20% हो जाती है। तो देखते हैं कैसे ये बैटरी परफॉर्म करेगी जब रिव्यूअर्स अपना रिव्यू देंगे और रिजल्ट्स बताएंगे। और बैटरी के सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग ने एक नया टेस्ट लाया है और उसको नाम दिया गया है 8 पॉइंट बैटरी सेफ्टी चेक। तो देखते हैं अब क्या ये जो टेस्ट लाया गया है वो सही में अच्छा होता है सैमसंग के लिए, या फिर से वही बैटरी फट जाएगी वैसा होता है। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा, सैमसंग ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए होंगे और देखते हैं कि जब अवेलेबल होता है परचेस करने के लिए और जब रिव्यूज़ बाहर आते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें पता कर ली है कि क्या है गैलेक्सी एस8 में और एस8 प्लस में। और ये सब को देख के क्या आपको लगता है कि ये बेस्ट फ़ोन है अभी तक का या फिर बेस्ट फ़ोन है 2017 का? मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डिज़ाइन के मामले में बहुत ही बेस्ट फ़ोन है अभी तक का, क्योंकि जो डिज़ाइन गैलेक्सी एस8 और एस8 प्लस में मिलता है वो आज तक किसी भी फ़ोन में नहीं आया है। एच स्क्रीन मिलता है, छोटे बेजल्स मिलते हैं आपको, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और स्पेक्स वगैरह की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा है। लेटेस्ट क्वालकॉम का चिप है उसमें, एड्रीनो 540 जीपीयू है, लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि जो टच यूआई है वो काफ़ी हैवी है, अभी तक सैमसंग का ब्लोटवेयर उसमें रहता ही है और अभी इस साल तो नया ब्लोटवेयर डाल दिया है, वो है बिक्सबी। तो देखते हैं ये बिक्सबी भी कैसे काम करेगा जब हम यूज़ करेंगे गैलेक्सी एस8 या एस8 प्लस को। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या ये फ़ोन बेस्ट फ़ोन है 2017 का, क्या ये बेस्ट फ़ोन है अभी तक का। और दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि कौन कौन सी नई चीज़ें आपको देखनी थी गैलेक्सी एस8 में और कौन कौन सी आपकी चीज़ें जो आपने सोची थी वो आ गई है, और जो नहीं आई है वो मुझे आप बताएं नीचे कमेंट्स में कि क्या आप चाहते थे कि गैलेक्सी एस8 में आए और एस8 प्लस में। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई है, सिर्फ एक चीज़ मेरे ख्याल से नहीं आई है, वो है डुअल कैमरा। हालांकि LG G6 में आ गया है डुअल कैमरा, iPhone 7 प्लस में आ गया है, और गैलेक्सी एस8 में अभी तक नहीं आया और एस8 प्लस में भी नहीं दिया गया है। सब सोच रहे थे कि एस8 प्लस में काश हो सकता है, बट जब लीक्स एंड रूमर्स आने लगे, लीक्स वीडियो आ गए, तो लगा कि नहीं अब डुअल कैमरा नहीं होगा, और सच में यहाँ पे डुअल कैमरा नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक हो सकता है सैमसंग के लिए, जबकि आपको iPhone 7 प्लस में डुअल कैमरा मिलता है, LG G6 में मिलता है। तो देखते हैं अब अगला जो सैमसंग का फ़ोन रहता है उसमें क्या वो डुअल कैमरा लाता है या फिर नहीं, और जो ये कैमरा दिया गया है गैलेक्सी एस8 और एस8 प्लस में क्या वो डुअल कैमरा के मुकाबले अच्छा वर्क करता है या नहीं, वो देखने की बात है। और मैं बात करता हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की। फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही रॉन्ग जगह पे प्लेस किया है, बिल्कुल कैमरा के बाजू में, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा जब आप अपना फ़ोन होल्ड करेंगे और अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ऊपर हो जाता है फिंगरप्रिंट,
और कभी कभार कंफ्यूजन भी होगा कि कैमरा और फिंगरप्रिंट में कहाँ पे आप अनलॉक करें। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो सैमसंग ने नई लाई और जो रॉन्ग ले ली है। तो देखते हैं अब ये अगले फ़ोन में इसको फिक्स करता है या नहीं। और मेरे ख्याल से सैमसंग ऐसे ही वर्क करता है। लास्ट ईयर के S7 और S7 Edge की बात करें तो कैमरा बम्प रह गया था और इस साल में वो फिक्स हो गया है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर एक रॉन्ग जगह पे डाल दिया है, डुअल कैमरा नहीं लाया है। तो इसी तरह सैमसंग काम करता है क्योंकि उनको भी आगे फ़ोन्स बनाने हैं। अगर सब कुछ यही फ़ोन में दे देंगे तो आगे वो क्या बनाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से गैलेक्सी S8 और S8 प्लस की बात करूँ तो सारी चीज़ों को देखें तो एक अच्छा फ़ोन है 2017 का। बेस्ट फ़ोन नहीं बोल सकते बट अच्छा है। डिज़ाइन और डिस्प्ले बहुत ही कमाल का बनाया है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वही चीज़ आई है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये फ़ोन और आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।